मार्केट ऊपर जाएगी तब आपका पैसा साइडवेज होगी, तब आपका पैसा हल्का सा नीचे आएगी, तब आपका पैसा रेंज के ऊपर जाएगी, तब भी आपका पैसा, यानी कि सिस्टम तीनों सिनेरियोज में आपको पैसा बना के देगा, मार्केट कहीं पे भी जाए। तो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन यानी कि थीटा डिके, वो मेरा दुश्मन नहीं, मेरा सबसे बड़ा दोस्त बन जाएगा। इस केस में मैक्सिमम केसेस में आपको प्रॉफिट ही होगा। सारा ऑप्शन बाइंग समझ आ जाएगा। जो लोगों ने 10-10, 20-20 हजार के कोर्सेज में नहीं सिखाया हुआ, वो फ्री में सिखाया हुआ। तो हेलो एवरीवन, ट्रेड विद संचित की एक नई वीडियो में आप सब भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई साहब, आज तक आपने जितनी भी बार ऑप्शंस बाइंग की है, आप अपने दिल पे हाथ रख के कहना कि आपके साथ ऐसा हुआ है या नहीं कि भाई साहब आपका बहुत बार व्यू तो ठीक होता है, आपको पता होता है मार्केट ने ऊपर जाना है, बट आपका स्टॉप लॉस हिट करने के बाद मार्केट ऊपर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई मार्केट ऊपर जाने से पहले थोड़ा सा कंसोलिडेट करती है और उसी में आपको मिल जाता है थीटा डिके। थीटा डिके यानी कि एक ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा दुश्मन। हर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी सपोज मुझे निफ्टी का, सपोज मैं निफ्टी के 24,300 कॉल में काम कर रहा हूँ, तो इसकी एक एक्सपायरी डेट होती है। एक्सपायरी डेट यानी कि उस डेट पे ये कॉन्ट्रैक्ट अपनी ओरिजिनल प्राइस पे आ जाएगा। अगर 24,300 से मार्केट नीचे रह गई तो इसकी कोई वैल्यू ही नहीं होगी, तो ये जीरो हो जाएगा। अगर 24,300 से मार्केट ऊपर जाएगी तो ये उतना का ऑप्शन रह जाएगा। कॉल ऑप्शन मतलब हमें उम्मीद है कि मार्केट इस पॉइंट से ऊपर जाएगी, तब हम कॉल ऑप्शन को बाय करते हैं। बट हर ऑप्शन प्रीमियम में टाइम वैल्यू यानी कि थीटा डिके का एक एलिमेंट होता है, और वही थीटा डिके का जो एलिमेंट होता है वो एक ऑप्शन बायर को मरवाता है इस मार्केट में। तो भाई साहब, आज जिस स्ट्रेटेजी, जिस सिस्टम के साथ ट्रेडिंग, मतलब ये कोई स्ट्रेटेजी की वीडियो नहीं है, स्ट्रेटेजी आप कोई भी यूज कर देना, बट जिस सिस्टम के साथ हम ट्रेडिंग करने की बात करने वाले हैं ना, वो एक ऐसा सिस्टम है कि सपोज मैंने प्लान कर लिया मार्केट को ऊपर जाना है, ठीक है, और मार्केट ऊपर जाता है, मेरा तब भी पैसा बनेगा। मार्केट साइडवेज हो जाता है, मेरा तब भी पैसा बनेगा, और मार्केट हल्का सा नीचे आ जाता है, मेरा तब भी पैसा बनेगा। यानी कि सिस्टम तीनों सिनेरियोज में आपको पैसा बना के देगा, मार्केट कहीं पे भी जाए, ठीक है। अब इस सिस्टम को हम कहते हैं बुल पुट स्प्रेड। कोई नई चीज नहीं है, बहुत पुरानी चीज है और बहुत ज्यादा एक मार्केट में यूज आने वाली चीज है। बुल मतलब मेरा व्यू है बुलिश, बुलिश मतलब मार्केट ऊपर जाएगा। पुट मतलब आप नॉर्मल केसेस में पुट का प्रीमियम जो होता है, जैसे निफ्टी की कॉल होती है, निफ्टी की पुट होती है, पुट को आप बाय कब करते हो? जब मार्केट नीचे आती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बुलिश है, बुलिश केस में हम कॉल बाय करते हैं। मैं डीप कंसेप्ट्स में नहीं जाऊंगा, सिंपल शब्दों में समझाऊंगा। जब हम बुलिश होते हैं तो हम कॉल बाय करते हैं, बट यहाँ पे पुट वर्ड आ रहा है, तो मतलब हम पुट को सेल करेंगे। और स्प्रेड मतलब हेज, अपने लॉसेस की इंश्योरेंस करवाना। तो यानी कि ये एक ऐसा सेटअप है जो बुलिश मार्केट में आपके काम आएगा, जहां पे हम पुट को शॉर्ट करेंगे और साथ में एक इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट बाय करेंगे। जितना सुनने में बड़ा लग रहा है उतना है नहीं, जब करोगे ना तो एक सिंगल बटन दबा के हो जाएगा। तो अभी आप कंसेप्ट पे फोकस करो, ठीक है। तो देखो, कल की वीडियो में मैंने आपको एक सिस्टम दिखाया था, जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि एक ऐसा सिंपल सिस्टम है जो आपको बता देगा किस टाइम मार्केट ने ऊपर जाना है, किस टाइम मार्केट ने साइडवेज जाना है, किस टाइम मार्केट ने नीचे आना है। इसके मैंने आपको लाइव ट्रेड एग्जांपल्स भी दिखाए थे पिछले कुछ दिनों के लिए। अगर आपने कल वाली वीडियो देखी होगी, आज मैं इसी सिस्टम का यूज करूंगा। ये कल वाली वीडियो थी, वीडियो में मैंने ये आपको ट्रेड्स बताए थे कि इसमें ऐसे कुछ ट्रेड्स आए थे। यहाँ से जैसे इसमें एक बुलिश ट्रेड आया, कैंडल के ऊपर ट्रेड करके मार्केट ऊपर गई। अब यहाँ पे देखो, आपको निफ्टी पे तो मार्केट ऊपर जाती दिखाई दे रही है, 248 पॉइंट्स निफ्टी पे तो आपको आते दिख रहे हैं। बट जब आप लाइव मार्केट में इस सेटअप को ट्रेड करने आओगे ना, तो भाई साहब होगा क्या, इस पॉइंट से मार्केट ऊपर गई, आपका प्रीमियम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बट जब यहाँ से मार्केट नीचे आएगी ना, आपका प्रीमियम इतना गंदा वे से डिके होगा कि आप इस मूव को होल्ड ही नहीं रख पाओगे। यहीं पे गेम आती है ऑप्शन सेलिंग की। यहाँ पे आपने क्या किया होगा, ट्रेडिशनली आप कॉल बाय करते हो। ऑप्शन सेलिंग में यहाँ पे आप पुट को शॉर्ट करोगे, और जब मैं पुट को शॉर्ट करूंगा तो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन यानी कि थीटा डिके, वो मेरा दुश्मन नहीं, मेरा सबसे बड़ा दोस्त बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे पुट को करने वाला हूँ शॉर्ट। अब मैंने यहाँ पे सोचा मैं पुट को शॉर्ट करूंगा। अब आपको जैसे मैंने बुल पुट स्प्रेड के बारे में बताया, बुल पुट स्प्रेड हम कब यूज करते हैं? जब हमें एक्सपेक्टेशन हो मार्केट ऊपर जा रहा है। अब आपका ट्रेडिंग स्टाइल हो सकता है ऐसा हो
कि आप पहली 15 मिनट की कैंडल का हाई लो मार्क करते हो, ब्रेक होने पे ट्रेड प्लान करते हो, या किसी इंडिकेटर का यूज करते हो, या स्मार्ट मनी कंसेप्ट का यूज करते हो, या किसी भी चीज का यूज करते हो, हमें उस चीज से फर्क नहीं है। हमारा मानना क्या है कि अगर मेरा व्यू बुलिश है तो मैं यहाँ पे बुल पुट स्प्रेड बनाऊंगा। बुल पुट स्प्रेड बनाने के लिए मुझे बेसिकली क्या करना होता है, आपके पास 3 तरह के ऑप्शंस होते हैं, एटीएम, आईटीएम, ओटीएम। अगर आपको एटीएम, आईटीएम, ओटीएम के बारे में नहीं पता, मेरे चैनल पे फुल ऑप्शन बाइंग का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा, आप जाके देख सकते हो। 8-9 सेशंस है, देख लो, सारा ऑप्शन बाइंग समझ आ जाएगा। जो लोगों ने 10-10, 20-20 हजार के कोर्सेज में नहीं सिखाया हुआ, वो फ्री में सिखाया हुआ। तो एटीएम, आईटीएम, ओटीएम। एटीएम का मतलब एट द मनी। ज्यादातर ट्रेडर्स एट द मनी ऑप्शन में ट्रेड करते हैं। तो जब आप यहाँ पे एक ट्रेड प्लान करोगे, आप यहाँ पे नॉर्मली क्या करोगे, आप 23,500 का कॉल प्लान कर लोगे एज एन ऑप्शन बायर। बट क्योंकि मैं आप एक ऑप्शन सेलर हूं, मुझे बुल पुट स्प्रेड बनाना है, तो मैं यहाँ पे 23,500 का एक पुट ऑप्शन शॉर्ट करूंगा। 23,500 का पुट ऑप्शन क्या हुआ, एक एटीएम पुट ऑप्शन हो गया। मैं एक एट द मनी पुट ऑप्शन को शॉर्ट कर रहा हूं, और इसको शॉर्ट करने के साथ मैं एक ओटीएम पुट ऑप्शन। अब ओटीएम भाई साहब, पुट के केस में नीचे वाले ओटीएम्स होते हैं, 23,400, 23,300, ये सभी ओटीएम प्रीमियम्स होंगे। तो इस केस में मैं क्या करूंगा, मैं एक ओटीएम प्रीमियम को बाय कर लूंगा एज अ हेज, एज अ इंश्योरेंस। यानी कि अब मैंने इसको क्यों किया, इस पे समझते हैं। जब आप एक ऑप्शन बायर हो, आप एक कॉल बाय कर रहे हो, सपोज मैंने यहाँ पे 23,500 की कॉल खरीदी जिसका प्रीमियम था 130 रुपीज। मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम लॉस क्या हो सकता है, 130 वाला प्रीमियम अगर 180 का हो जाए तो मुझे 50 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, 200 का हो जाए मुझे 70 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, जितने का भी हो जाए मल्टीप्लाई बाय जितनी आपने क्वांटिटी दी उतना प्रॉफिट हो जाएगा। बट मैक्सिमम लॉस क्या ही हो जाएगा, ये प्रीमियम 0, ये मेरा मैक्सिमम लॉस हो जाएगा 130 रुपए का। मैक्सिमम लॉस फिक्स्ड है जब मैं ऑप्शन बाइंग कर रहा हूँ। बट जब मैं ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ तो भाई साहब, मैंने सपोज एक प्रीमियम, मैंने यहाँ पे 23,500 का एक पुट शॉर्ट कर दिया 130 रुपए पे। अब मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा, जब ये प्रीमियम 0 हो जाएगा। मैक्सिमम प्रॉफिट मुझे 130 रुपए से ज्यादा हो ही नहीं सकता। बट लॉस भाई साहब हो सकता है ये 130 रुपए वाला प्रीमियम 1,300 रुपए का हो जाए, 13,000 रुपए का हो जाए। इतना होता नहीं, बट एज एन एग्जाम्पल कह रहा हूँ। इसकी एक एग्जाम्पल सिंप्लीफाइड वैसे आपको समझाता हूँ। मेरे पास एक पेन है, अभी मेरे पास ये पेन बेसिकली नहीं है। मेरा एक दोस्त है, मुझे वो कहता है संचित यार मुझे ऐसा पेन चाहिए तुम्हारे से। वो पेन की फोटो दिखाता है, मैं उसको कहता हूँ मैं तुझे दे दूंगा पेन, 20 रुपए का मिलेगा, दे मुझे 20 रुपए, मैं तुझे पेन मार्केट से ला देता हूँ। अब मेरा प्रॉफिट इस केस में कब होगा, सपोज मैं वो 15 रुपए का मार्केट से लेके आऊँ, उसको 20 रुपए का दे दूँ तो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। मैंने 20 को ऑलरेडी बेच दिया हुआ है, आपने 130 का बेच दिया हुआ है। बट अगर मैं वो मार्केट में पेन लेने गया, वो पेन मुझे मिला 200 रुपए का, 250 रुपए का, वो पेन भाई साहब 2,000 रुपए का हुआ, तो मुझे तो पता ही नहीं ना मुझे मार्केट में कितने का मिलेगा। वो मेरा मैक्सिमम लॉस हो सकता है। तो अगर मैंने उस दोस्त के साथ रिटर्न एग्रीमेंट साइन किया, मुझे उसको पेन देना ही पड़ेगा, तो वो मैंने एक ऑप्शन सेलिंग की है उसके साथ। तो ये कंसेप्ट ऑप्शन सेलिंग का है, एक सिंपल एग्जांपल से आपको समझाया। तो मैक्सिमम लॉस तो मुझे कितना भी हो सकता है यहाँ पे, इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं एक ओटीएम पुट ऑप्शन को बाय करूंगा। ठीक है, 23,400 का पुट। अब पुट का प्रीमियम कब घटेगा, पुट बढ़ता कब है, जब मार्केट गिरती है। पुट का प्रीमियम घटेगा जब मार्केट ऊपर जाएगी। ठीक है, पुट का प्रीमियम घटेगा, 130 वाला प्रीमियम नीचे नीचे आएगा, मुझे प्रॉफिट होगा। सपोज मार्केट में से उल्टी डायरेक्शन में चले जाए, 23,500 का पुट बेचा मैंने 130 रुपए पे, मार्केट नीचे जाने लग पड़े, भाई मेरा 130 वाला प्रीमियम अगर 250, 300, 400 का हो जाएगा तो मुझे तो यहाँ पे लॉस हो जाएगा ना उतने का। बट जब मैंने हेज कर दिया, 23,400 का पुट बाय कर दिया मैंने, साथ में 23,500 का एक पुट शॉर्ट किया, साथ में 23,400 का पुट बाय कर दिया। जितना मुश्किल लगा एक बार समझो, एक बटन दबा के एग्जीक्यूट हो जाएगा। जब मैंने 23,400 का पुट बाय कर दिया, तो अगर मार्केट नीचे जाएगी, 130 वाला पुट 200 का होगा, तो भाई साहब ये जो मैंने 50 रुपए का खरीदा होगा, ये भी तो 70-80 का होगा ना। तो यहाँ पे मुझे प्रॉफिट भी तो होगा इस लेग में। तो ये मेरी इंश्योरेंस है, इसको कहते हैं बुल पुट स्प्रेड। मेरा व्यू बुलिश है, मैं पुट ऑप्शन में प्ले करूंगा, और स्प्रेड यानी कि मैं हेज यूज करूंगा। अब इसको एग्जीक्यूट करने का तरीका बहुत सिंपल है, कंसेप्ट पता होना चाहिए। अगर आपको बेसिक कंसेप्ट नहीं ना पता, आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। देखो अब ना बहुत से ब्रोकर्स ऑप्शन बिल्डर देते हैं,
ठीक है, आप ऑप्शन बिल्डर पे सिंप्लीफाइड वे में जाओ, आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी किसमें ट्रेड करना चाहते हो उसको यूज करो। अगर मेरा व्यू बुलिश है, मुझे लगता है मार्केट ऊपर जाएगा, मैं फास्ट क्रिएट में जाऊंगा, मैं बुल पुट स्प्रेड को यूज करूंगा। मैंने बुल पुट स्प्रेड को यूज किया, अपने आप मेरे सामने बन के आ गया, जहां पे 24,350 का पुट, मार्केट ने 24,277 पे क्लोजिंग दी है। मैं एटीएम पुट देखना चाहता हूं, तो मेरा एटीएम पुट 24,250 का पुट बनता है एटीएम, और साथ में 24,050 का पुट बनता है जो मुझे बाय करना है। तो अपने आप इसने मेरी पोजीशन बना दी। 200 पॉइंट्स का स्प्रेड, एक पुट ऑप्शन को सेल किया, एक पुट ऑप्शन को बाय किया। सिंप्लीफाइड वे से देखो, मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट 873 रुपीज, मेरा मैक्सिमम लॉस 4126 रुपीज। मतलब मार्केट जहां से जहां मर्जी चले जाए, मुझे इससे ज्यादा का लॉस हो ही नहीं सकता। इसको मैं घटा भी सकता हूँ। मैं यहाँ पे अगर हैजिंग 100 पॉइंट्स की कर दूंगा तो मेरा मैक्सिमम लॉस 1900 रुपीज का आ गया, मैक्सिमम प्रॉफिट 593 रुपीज का आ गया। अब बहुत से लोग कहेंगे 593 रुपए का प्रॉफिट, ये क्या होता है भाई, मजा भी नहीं आएगा। आप जिंदगी में 5000 का लॉस ले लोगे उल्टी सीधी चीजें करके, बट इसको कहते हैं सेफ प्ले करना। इस केस में मैक्सिमम केसेस में आपको प्रॉफिट ही होगा। मार्केट ऊपर जाएगी तब आपका पैसा साइडवेज होगी, तब आपका पैसा हल्का सा नीचे आएगी, तब आपका पैसा रेंग के ऊपर जाएगी, तब भी आपका पैसा, अगर आप नॉर्मल ऑप्शन बाय करोगे ना, आपका व्यू अपसाइड का है और मार्केट स्लोली एंड स्टेडली ऊपर जाएगी, तो आपके प्रीमियम में आपका स्टॉप लॉस वैसे ही आ जाएगा। ये बात नोट कर लेना, जो लोग ट्रेड करते हैं उनको पता है ये बात। तो ये कंसेप्ट एनी डे बैठा है। ऐसे ही जब भी हमारा व्यू होता है कि मार्केट नीचे आए, तब हम क्या करते हैं, तब हम बेयर कॉल स्प्रेड बनाते हैं। अगर आप बेयर कॉल स्प्रेड पे भी एक वीडियो चाहते हो तो बता देना, कल वो वीडियो भी आपको बना के दे दूंगा। उसमें भी हम कॉल को शॉर्ट करते हैं, या अभी मैं एक सेकंड में बता ही देता हूँ आपको। बेयर कॉल स्प्रेड में बेसिकली क्या है, बेयर मतलब हम बेयरिश है, कॉल मतलब हम कॉल बाय करते हैं जब मार्केट ऊपर जाएगी, इस केस में कॉल शॉर्ट करेंगे, और स्प्रेड मतलब हमने ऐसे ही ओटीएम करना है उसमें भी। तो सपोज यहाँ पे मेरा एक व्यू है कि कल मार्केट नीचे जाएगा, तो मैं 24,300, यहाँ से मैं पुराने को डिलीट कर देता हूँ, मैं क्लिक करता हूँ बेयर कॉल स्प्रेड पे, 24,250 का कॉल जो 109 रुपीज का है ये सेल हो गया, और 24,350 का कॉल जो 53 रुपीज का है ये बाय हो गया। अब अगर तो मार्केट नीचे आएगी तो भी मुझे प्रॉफिट होगा, अगर मार्केट साइडवेज होगी तब भी मुझे प्रॉफिट होगा, अगर हल्की सी बहुत स्लोली एंड स्टेडीली हिलती रहेगी तब भी मेरा पैसा बनेगा। मैक्सिमम प्रॉफिट 1382 रुपीज का, मैक्सिमम लॉस 1117 रुपीज का। बट ये सेफ प्ले करने का तरीका है, प्रॉफिट लॉस बड़े नहीं है। एक लॉट में 1300 रुपीज का प्रॉफिट शायद आपको देखने में बहुत छोटा लग रहा हो, बट दिस इज द सेफ मेथड टू प्ले। इसमें मैक्सिमम केसेस में आपको प्रॉफिट ही होगा। तो भाई साहब ये सिस्टम था बेयर कॉल स्प्रेड और बुल पुट स्प्रेड। धन का ऑप्शन बिल्डर यूज करके आप सिंगल क्लिक से इसको कर सकते हो। अगर आप धन में अकाउंट ओपन कराना चाहते हो, लाइफ टाइम फ्री एएमसी अकाउंट ओपनिंग फ्री, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ओपन करा सकते हो। बाकी आपको एक चीज बता दूं, ऑप्शन सेलिंग करने आ रहे हो ना, तो यहाँ पे आपको मार्जिन हल्के से ज्यादा लगते हैं। जैसे नॉर्मली अगर मुझे यही ऑप्शन बाय करना होता, अभी 25 क्वांटिटी है तो ये मामला 2500 में हो जाता, बट यहाँ पे मुझे 16,000 का मार्जिन चाहिए एक लॉट में ट्रेड करने के लिए। और ये सब चीजें हमने अपने ट्रेडिंग रॉबोट में ऑटोमेटिक कर दी है। जो लोग मेरे रॉबोट को यूज करते हैं वो ये चीजों को ऑटोमेटिकली ट्रेड कर पाओगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो बता देना आप मेरे रॉबोट को यूज करते हो और आपको ऑप्शन सेलिंग का इंतजार था कब से। आज से ही हमारी ऑप्शन सेलिंग रॉबोट में लाइव हो गई है। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट।